हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूं एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। बात करते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी के दोस्तों से, गार्जियन एंड पेरेंट्स से। आपको क्या करना है भाई, मैं बहुत बार जवाब दे चुका हूं, उसके बाद भी बहुत से मैसेजेस एंड कमेंट्स पड़े रहते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखो, काउंसलिंग एक एक अलग फील्ड है, ठीक है, तो इसको बहुत सोच समझ के करना है। आपको क्या करना है, आपको चॉइस फिलिंग एक कॉलेज लेके, दो कॉलेज लेके, तीन कॉलेज लेके भी कर देना है, कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स या रैंक। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होता है कि आपके स्टेट में 40 कॉलेज है, उठा के 40 ऊपर से नीचे भर दिए। नहीं होता, क्योंकि रूल्स ऐसे हैं और चीजें अलग अलग हैं। आप अपने नंबर पे बेहतर कॉलेज, मतलब उससे बेहतर कॉलेज आपको ना मिले, इतना इंश्योर हो जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है अच्छे नंबर पे बेकार कॉलेज में उठाए बैठे हो, वही साल 2 साल 3 साल बाद जब तक आपको समझ आए तब तक जो है चीजें उड़ चुकी हों। ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में किस राउंड में एंट्री करनी है, कोई जरूरी नहीं होता पहले राउंड में ही उठ के घुस जाओ, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टेट हैं या सीट टू सीट चीजें वेरी करते हैं, स्टेट टू स्टेट वहां की कट ऑफ अच्छी खासी डाउन हो जाती हैं। उनको भी ध्यान रखना अच्छे कॉलेजेस की, क्योंकि लास्ट में रूल्स ऐसे हो जाते हैं ना कि अगर ऑल इंडिया में आपने कॉलेज ले लिया देन स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और अगर स्टेट में ले लिया देन ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यानी सीट ब्लॉकिंग खत्म हो जाती है। लेकिन आप करते हैं क्या, आप पहले राउंड में ही एकदम घुस जाते हो। सिर्फ कॉलेज अलॉट करा लेना काउंसलिंग नहीं होती, ये चीजें आप समझो। बढ़िया सा परफेक्ट राउंड चूज करना, किस राउंड में आपको एंट्री करनी है, दूसरे तीसरे या स्टेट राउंड में या पहले राउंड में। दूसरा, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, 3 कॉलेज लेके करने हैं, 4 कॉलेज लेके करने हैं, 5 कॉलेज लेके करने हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, ऑल इंडिया से काउंसलिंग करनी है या स्टेट से काउंसलिंग करनी है। चौथी बात, किस कोर्स के लिए काउंसलिंग करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो आपके नंबर हैं बीएमएस के, आप एमबीबीएस की काउंसलिंग करा रहे हो, तब तक बीएमएस की भी सीट निकल जाएंगी। और आपको पता होगा कि मैक्सिमम अगर गवर्नमेंट सीट की बात करें देन पहले राउंड में 80 से 90% सीट भर जाती हैं। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, सीट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और एक बार फिर मैं अगर कट ऑफ की बात बताऊं देन मैं फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूं। देखो, अगर आपके नंबर 500 प्लस हैं, एकदम आप अच्छे कॉलेज की तरफ चले जाओगे, ठीक है। जिनके नंबर 550 प्लस हैं, आप टॉप कॉलेजेस की तरफ चले जाओगे। जिनके नंबर लगभग 600 के आसपास हैं, आप जो है एम्स के, जो जितने भी हमारे 21 एम्स इस समय हैं, उनमें आप एडमिशन पा सकते हो। और अब बात करते हैं जिसको कट ऑफ हम लोग बोलते हैं फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। जिनके नंबर 450 से कितने 500 हैं, आप सेफ हो। जिनके नंबर 430 से जो है 450 है, आप सेफ हो कहीं ना कहीं से, ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से। और जिनके नंबर 400 के आसपास हैं, उनको भी एमबीबीएस की काउंसलिंग करानी चाहिए। लेकिन उनको क्या करना चाहिए, अगर आप आयुष कोर्सेज के लिए भी देख रहे हो देन एमबीबीएस एंड आयुष कोर्सेज या बीडीएस आपको लेके चलना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूं आपका नंबर 415 है, फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको काउंसलिंग करानी चाहिए किसकी, एमबीबीएस की, ठीक है। क्योंकि बीडीएस एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग साथ में चलती है, आयुष की काउंसलिंग 2 महीने बाद चलेगी। तो आप क्या कर सकते हो, पहले एमबीबीएस बीडीएस देखो, उसके बाद में अगर आपको चीजें नहीं लग रही देन आयुष में चले जाओ। और अगर नहीं लग रहा है कि आपको आयुष नहीं लेना है देन आप आराम से 500 रुपए की बात है भाई, 500 रुपए की बात है, फ्लक्चुएशंस आती हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं। और इस बार का डाटा बहुत अलग डाटा है, बहुत कम बच्चा क्वालिफाई हुआ है, बहुत अलग डाटा है। तो आप काउंसलिंग के लिए जरूर जाओगे। 500 रुपए की बात है, 10,000 जो पड़ेगा ना, सिक्योरिटी मनी वापस हो जाती है। अपने आप काउंसलिंग कर लो अगर चीजें नहीं आ रही हैं। और अगर आ रही हैं, अगर नहीं आ रही हैं देन कोशिश करो जानने की, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं देता रहता हूं जानकारी भाई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। प्लीज जाओ जितने नंबर मैंने बोले हैं। और अगर आपके नंबर 350 के आसपास हैं, 350 के आसपास आपको कोई ना कोई मेडिकल कोर्स है, जैसे बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस मिल जाएगा। यानी 350 से 400 के बीच में आप आयुष कोर्स के लिए अपने यहाँ के जो है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट है। और अगर 400 से 430 हैं देन आप एमबीबीएस की काउंसलिंग जरूर कराओ। अगर आपके पास कोई स्पेशल कोटा है तब भी कराओ। काउंसलिंग के लिए भाई जरूर जाओ, जरूर जाओ। बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं आपको मेडिकल कॉलेजेस मिलने के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।